मूव फॉरवर्ड। मैं डिबेट को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं विवेक साहब आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी, एक मिनट, आपकी पार्टी जिस तरह से समर्थन कर रहे हैं पार्टी, अच्छा ठीक है शिवम, एक मिनट, मैं आपसे ही कह रही हूँ, आपकी पार्टी जो है वो बकायदा प्रदर्शन कर रही है, वो तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ गाय को लेकर, और ये एक नया ड्रामा हुआ कि भाई गाय को निकाल लिया, तिलक किया वहां पर और कहा कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये अब क्यों है? क्या बिना गाय के बकरीद का त्योहार नहीं हो सकता? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि फिर मैं उनके पास जाऊंगी, जवाद साहब के पास, जरा बताइए मुझे। देखिए सुचारू जी, शुरू में आपने कहा कि जब ये आपका वो प्रोमो चल रहा था तो हम लोग सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, आप भी हमारे साथ हंस रही थी। देखिए हिंदुस्तान की राजनीति कहाँ पहुंच गई सुचारिता जी? आज आपने क्या दिखाया? उसमें आपने बकरा दिखाया, उसमें आपने गाय दिखाई, उसमें आपने सुअर दिखाया। इसी में सबको हंसी आ रही थी। क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि बकरे, गाय और सुअर पे डिबेट हो रही है? बताइए कहाँ राजनीति का स्तर आ गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और पूजनीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने सबसे पहले इस सवाल को उठाया था, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी और हमारे लीडर अखिलेश यादव जी ने कहा था कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए और बिल्कुल जायज है। नहीं तो फिर उस पर डिबेट तुच्छ कैसे हो गई? क्या फिर डिबेट तुच्छ कैसे हो गई? आपने कहा कि गाय और बकरे पर बात हो रही है, राजनीति का स्तर कैसे हो गया? आप खुद बता रहे हैं कि गाय की बात हो रही है, खुद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो ये डिबेट कैसे? तुच्छ का नाम नहीं, आप ही ने तो कहा कि डिबेट का स्तर क्या हो गया, देखिए गाय बकरे पर बात हो रही है। देखिए सुचारिता जी, दुख उस समय होता है, अगर आपने एक राजस्थान का आया हुआ वीडियो देखा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, शर्मा जी वहां पर मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, भले पर्ची वाले हो, तो क्या हुआ, 500 गाय भूख से तड़प तड़प के मर गई। उनके स्केलेटन हमने देखे और आंख में पानी आ गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की आस्था, जो गौ माता के नाम पे राजनीति करते हैं। बंगाल आ जाइए, बंगाल में अभी अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने कहा कि 14 साल से ऊपर जो गाय हो जाएंगी उनको आप हलाल कर सकते हैं, उनकी आप बलि दे सकते हैं, उनकी आप कुर्बानी दे सकते हैं। तो क्या 14 साल जो गाय 14 साल से ऊपर हो जाती, क्या वो गौ माता नहीं रहती? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए शिवम जी, नहीं शिवम जी जवाब देंगे, तो यही आसाम में शिवम जी जवाब देंगे। वो कह रहे हैं कि गाय पर आप लोग सिलेक्टिव क्यों हैं? फिर क्यों नहीं आप राष्ट्रीय पशु घोषित करते? फिर ये विवाद और बहस ही खत्म हो जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते यहाँ पर कह रहा हूँ, इस देश में गाय काटना बैन है। शुवेंदु अधिकारी को हटाइए। प्लीज रुके ना, कैसे कह दिया? अभी मैं आपके बीच में चिल्ला रहा था तो आप नाराज हो रहे थे। शुवेंदु जी अब एक-एक करके बोलेंगे दोनों, फिर आपने बोला था, ठीक है? बैन है, नहीं हो सकता, बहुत सीधी बात है। इस तरह का कोई भी कृत्य इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रही बात राष्ट्र पशु, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिनको गाय काटने में इतना आनंद आ रहा है और उनको लगता है कि गाय का जो कटना है, जिस दिन उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाएगा उस दिन वो रुक जाएगा। नहीं, पर आपने कहा कि गाय के स्लॉटर पर बैन है। गाय स्लॉटर बैन है, बिल्कुल। आप ये पूरी गारंटी के साथ आज नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं किसी राज्य में गाय स्लॉटर पर बैन है सरकार की तरफ से, कहीं कोई विषय नहीं है। गाय नहीं यहाँ पर काटी जा रही है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। पूरे भारत में गाय स्लॉटर पर बैन है, ये आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं क्या? नहीं, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का रूल क्या है, वो जो बात बोल रहे हैं कि 14 यानी 14 से नीचे तो गौवंश है, 14 से ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, गाय नहीं काटी जा रही है। मैं कहता हूं किसी भी बयान को अगर आप इस यहाँ पर कोट कर रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं, कोई किसी तरह के कोई सेकंड थॉट, उसमें कोई दूसरी बात, काउ स्लॉटर और बार बार जो बीफ में इसको जो है ऐड करके बोल दिया जाता है, वो हर जगह जो है भैंस के काटने के स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं, उसको बीफ कैटेगरी में रखा जाता है और फिर बताया जाता है कि हिंदुस्तान में बीफ एक्सपोर्ट करने वाला हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि गाय भैंस का विषय है। सुचारिता जी प्लीज कुछ 10 सेकंड दे, एक सेकंड, हाँ जवाब दीजिए इनका। नहीं, सबसे पहले शिवम जी को एक सलाह है मेरी, कि इनके जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने खुद माना कि मैं गौ मांस खाता हूं। पहला काम करिए शिवम जी, उनको बाहर करिए। दूसरा काम करिए हेमंता बिस्वा शर्मा को बाहर करिए। उन्होंने कहा गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम के चुनाव में सबके सामने माइक पे बोला था और एकदम इसको वायरल भी किया गया था। उनको भी बाहर करिए भाई। वो कह रहे हैं कि गौ मांस खाओ लेकिन घर में खाओ, इसका मतलब गौ काटो लेकिन अपने घर में खाओ। आप खुद गौ मांस को, गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये तो नहीं कहा मैं हिंदुस्तान में खाता हूँ। क्या
ये तो अरे क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं आसाम में। अरे क्या गजब बात शिवम, हो रही है। दिखाओ। शिवम ये नहीं, कौन नहीं, सा हिंदुस्तान में नहीं कहा उन्होंने भाई। उन्होंने ये कह दिया, मतलब आप ये कह रहे हैं, अरे बहन, मतलब आप कह रहे हैं कि वो भारत में नहीं खा रहे हैं, अरे बाहर नहीं, जाकर अब खा रहे हैं। उन्होंने- अब किसी से ऐसा- देश ऐसा पूछे तर्क नहीं। मत दीजिए। अरे विदेश में जाके लोग बहुत अलग अरे अलग भाई, डिश खाते हैं। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो भारत में नहीं खा रहे हैं, भारत के बाहर खा रहे हैं। अब मेरी बहुत सारी सर, डिशेज अब इस ऐसी पर हैं बहुत जो सारे सवाल वेज उठ है, जाएंगे, ये सब हिंदुस्तान में मत नहीं कहा मिलती, करिए मैं ना। क्या करूं? नहीं, ये सब मत कहा करिए कि वो सच भारत बात में है। नहीं खा रहे हैं, भारत से बाहर सच जाकर बात खा रहे है। हैं। एक मिनट जवाब, मैं एक बार जवाब समझना चाह रही हूँ। जवाब साहब आपने सारे तर्क सुन लिए। अब वो ये कह रहे हैं आपको भी लगता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना जो वही सोल्यूशन है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सुचारता जी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। बड़ा राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि जिधर से निकलो धुआं उड़ा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अब गाय के ऊपर साहब चर्चा हो रही है देश के अंदर, बहुत अच्छी बात है। ये चर्चा कोई पहली चर्चा नहीं है कि इस देश में गाय के ऊपर चर्चा हो रही। 1930 के अंदर भी ये चर्चा हुई, 1929 के अंदर भी चर्चा हुई, और इनके बड़े जिनको ये कहते हैं सावरकर, वीर सावरकर, उन्होंने साहब गाय के बारे में क्या लिखा है, क्या बोला है, ये जानना चाहिए। बाकायदा उन्होंने एक निबंध लिखा है, और वो निबंध का शीर्षक ये है कि गौ पालन हबे गौ पालन नभे, मतलब गाय का पालन होना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए। और गाय के बारे में उन्होंने क्या क्या लिखा है वो तो पढ़ने की जरूरत आपने बताया नहीं कि जो लोग गाय को पूज्य मानते हैं वो बुद्धिहीन है। ये हम नहीं कह रहे, इनके सावरकर साहब ने कहा है। और बहुत कुछ लिखा है, वो तो मैं सार्वजनिक तौर पे बोल भी नहीं पाऊंगे। हालांकि ये आज चमड़े की चप्पल पहन करके आए, बहुत शानदार लग रही है। चमड़े की नहीं है, लकड़ी जो की भी है भाई। चमड़े की हो, चमड़े की 1 लाख की आती है वो जो आप बात कर रहे हैं, ये चमड़ा नहीं है। अरे सुनिए, वो हो सकता है आपने जो पहनी है वो चमड़े की हो। नहीं, ये देखिए, ये चमड़े की बताओ, ये चमड़े की है? ये चमड़े की नहीं है। ये दिखाइए चमड़े का। और बाय द वे एक और चीज जस्ट फॉर द रेफरेंस, एक और रेफरेंस, नहीं आप ही बोलिए, मैं बोलूंगा, बुरा लगने लगा, मैं बोलूंगा, बुरा लगने लगा, नहीं लग रहा। अरे रुकिए, हो सकता है इनके पास बहुत अच्छे अच्छे चमड़े के बैग हो, आपके पास भी हो, लुई विटॉन के बेहतरीन उस पर लिखा होता है भाई, अभी हो तो मंगवा लो। अनुराग ठाकुर साहब भी कहीं से, अरे ये देखिए बोलने नहीं देंगी, ये बोलने नहीं देंगी। अरे मास्क तो छोड़िए, अंडा भी नहीं खाती, अगर चम्मच भी छू गए इस्तेमाल करती। एक सेकंड, अरे भाई एक मिनट, कपड़े का आप किसी की चप्पल किसी के पर्स पर कमेंट करेंगे तो वो जवाब देंगे भाई। कपड़े का बैग इस्तेमाल करती हूँ, अभी ऑन कैमरा लगा क्या तरीका हुआ? झूठा इल्जाम आपने कैसे लगाया? पहनते हैं, सुचरिता सब जी रखते हैं। नहीं, वो ऑन कैमरा जा रही है भाई दिखाने। एक सेकंड, वो जा रही है, वो कह रही है मैं अपना बैग दिखाऊंगी, आपने चमड़े का कैसे बोल दिया? वो कह रही है लेकर आ रही है। नहीं, आपने झूठ बोला, वो आपको एक्सपोज करने ला रही है। दिखाइए। नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल मुझे लगता है सही कर रही है, वो सही कर रही है। ये चमड़े का बैग है, बहुत अच्छा बैग, ये चमड़े का बैग है, यही यूज करना चाहिए। भाजपा के आज नेशनल टेलीविजन पर एक्सपोज हो गए। जवाद साहब, आई एम सॉरी टू से बट यू आर एक्सपोज्ड ऑन नेशनल टेलीविजन। आपने कहा कपड़े का बैग है भाई, कपड़े का बैग है, आप कह रहे चमड़े का बैग लेकर जाती हैं और बड़ी बड़ी बातें करती हैं। दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ, पर्सनल कमेंट से इसीलिए बचा करिए, वरना ऐसे एक्सपोज होते हैं, मत करा करिए। ये बस मैं ये कहूंगी, आगे बढ़िए। बड़े बड़े नेता लोग हाँ। बहुत अच्छे चमड़े के जूते पहनते हैं, बहुत अच्छी महंगी बेल्ट भी लगाते हैं, वो हमने सदन के अंदर भी देखा, और बहुत से लोगों के पास होंगे भी, घरों के अंदर रखे होंगे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लेदर आते हैं उस पर बाकायदा लिखा होता है नीचे, काऊ लेदर, कैमल लेदर, क्रोकोडाइल लेदर। ये लोग आते हैं यहाँ पर, होते हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं। कहाँ है? जो मैंने कहा, बहुत कंपनियां हैं यहाँ पर, उसको पहले बैन कर दी जितनी कंपनियां हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने